राधे राधे। आप सबके प्रति मंगल कामना करते हुए आज हम श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के 14वें श्लोक की चर्चा करते हैं। इसकी व्याख्या क्रियावस्त्र से की जाएगी। संजय धृतराष्ट्र से बताते हैं कि केशव कैसे हैं इस समय। ततः श्वेत हये युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदधमतुः। कहते हैं इसके पश्चात पांडव सेना में भी युद्ध का उत्सव शुरू हो गया। श्वेत अश्वों से युक्त विशाल रथ पर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने दिव्य दिव्य शंखों को उत्कृष्ट रूप से, दिव्य रूप से बजाया। अब यहाँ श्वेत हय युक्त सफ़ेद घोड़े ही क्यों सजाया गया है? एक बार की बात है कि चित्ररथ नाम के गंधर्व ने अर्जुन को 100 घोड़े दिए थे। उन घोड़ों की यह विशेषता थी कि वह घोड़े चाहे कितने भी युद्ध में मारे जाएं 100 के 100 ही रहा करते थे और वे कम नहीं होते थे। ये स्वर्ग पर, पृथ्वी पर सभी स्थानों पर आ जा सकते थे। इन्हीं घोड़ों में से 100 घोड़ों में से 4 घोड़ों को लेकर के अर्जुन के रथ में जोता गया। अब यही जुते हुए रथ पर बैठकर भगवान रणभूमि में अर्जुन के साथ आते हैं। महति स्यन्दने स्थितौ, एक दिव्य रथ पर आए। ये दिव्य रथ क्या है? कहते हैं एक बार अग्नि महाराज यज्ञों की आहुतियों में इतना घी खाते थे, इतना घी मिलता था कि अजीर्ण हो गया। जब अजीर्ण हो गया तो उस अजीर्ण को दूर करने के लिए वे खांडव वन में विलक्षण जड़ी बूटियों को खाना चाहते थे, लेकिन जब उसे जलाते थे तो इंद्रदेव आके वर्षा करते थे। उनकी जो जठराग्नि की पीड़ा थी वह शांत नहीं हुई। तो अर्जुन ने जब खांडव वन को जलाया तो उससे उनका पीड़ा शांत हुई, जठराग्नि का अजीर्ण दूर हुआ। तो उन्होंने एक सुंदर रथ, दिव्य रथ दिया। उसकी ध्वजा बिजली के समान चमकती थी, 4 कोस तक फहराया करती थी। 1 योजन माने 4 कोस तक फहराया करती थी। वह इतना बोझ होने पर भी लगता था बोझिल नहीं है। 100 बैलगाड़ियों पर, 4-10 नहीं 100 बैलगाड़ियों पर जितना अस्त्र शस्त्र रखा जाता है उतना अस्त्र शस्त्र उस रथ पे आता था। और उसके शीर्ष पर स्वयं हनुमान जी विराजमान होते थे। और उसके जो शीर्ष था, जो ध्वजा की पताका थी, उसकी ये विशेषता थी कि वो कहीं टकराता भी नहीं था। उस पर माधव, माँ माने लक्ष्मी, धव माने पति, माधव माने लक्ष्मी के पति अर्जुन के साथ विराजमान रहा करते थे। इसीलिए महाभारत के हर पर्व में नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तम, मतलब नर माने भगवान अर्जुन और नारायण माने कृष्ण, भगवान कृष्ण दोनों भगवान स्वरूप हैं। जानत तुम्हें हुई जाई, इन दोनों की चर्चा की गई है। इसीलिए तो संजय ने गीता के अंत में कहा है, यत्र योग, जहाँ पर योगेश्वर श्री कृष्ण हैं, जहाँ पर अर्जुन है, वहाँ श्री विजय विभूति सब है, यह मेरा अटल मत है, ऐसा संजय ने कहा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के हाथ में जो शंख थे वो तेजोमय थे, वो अलौकिक थे। उन शंखों से जोर की आवाज़ हुई, शांतमय वातावरण बनाने की आवाज़ हुई। अब यहाँ एक शंका उठती है कि कौरव पक्ष के प्रधान भीष्म जी ने शंख बजाया तो सेनापति थे, ठीक था, लेकिन पांडव पक्ष में तो धृष्टद्युम्न को बजाना चाहिए शंख, क्योंकि धृष्टद्युम्न सेनापति है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने शंख क्यों बजाया? तो योग्य पुरुष चाहे रथी हो चाहे महारथी हो, जहाँ रहता है वहाँ उसकी योग्यता प्रकट होती है, उसकी योग्यता कभी मिट नहीं सकती। जैसे छोटे व्यक्ति को अगर बड़ा पद पर बैठा दिया जाए तो वह बड़ा माना जाता है, ऊंचे स्थान के कारण अपने को बड़ा समझता है, लेकिन वास्तव में वह छोटा ही होता है। लेकिन बड़े व्यक्ति को अगर बैठा दिया जाए तो उसका प्रभाव यह होता है कि वह स्वयं बड़ा हो जाता है। यहाँ भगवान सारथी भले बने हैं, लेकिन वो सारा संचालन करते हैं पांडवों की सेना का। इसलिए भगवान ने प्रथमतः शंख वादन किया। अब पंच तत्व माने 5
जो ये आपकी क्षिति जल पावक गगन समीर 5 तत्वों से बनाई मानव का शरीर जो है, इसके अंदर जब ओंकार की ध्वनि होती है, साधना होती है, तो उसमें ध्वनि निकलती है। इसी को पांचजन्य शंख की ध्वनि कहा गया है। जो दुर्मति पक्ष के लोग हैं, जो कौरव पक्ष के लोग हैं, बिना साधना के, बिना लय लाइन के जो ध्यान करते हैं, हल्ला गुल्ला मचाते हैं, केवल शोर मात्र होता है। लेकिन यहाँ निवृत्त पक्ष जो ध्वनि हुई, यह शंख सब मन शांत कर देने की ध्वनि। जब ध्वनि आपको सुनाई देगी, मन का वेग शांत हो जाएगा, तब आपको आवाज़ सुनाई देती है और शांति के चिन्ह के रूप में प्रकट होता है। यह शंख भीतर बजता है। इस शंख के बजने से चित्त का वेग शांत हो जाता है। प्राण वायु यदि किसी प्रकार वेग शून्य शांति भाव संपन्न हो, तो साधक को जब यहाँ कानों में बंद करके सुनाई ध्यान देंगे तो एक आवाज़ सुनाई देती है। ये उसी शंख की ध्वनि है। युक्त श्वेत रंग के घोड़े का मतलब है, जब आप ध्यान करें और ध्वनि सुनाई देगी तो यहाँ सफ़ेद सफ़ेद गोला गोला दिखाई देगा। उसके अंदर श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण का श्याम वर्ण, जिसमें स्वयं कृष्ण दिखाई देंगे, और वहाँ से फिर एक ज्योति दिखाई देगी। इसी घेरे मंडल में, इसी मंडलाकार स्थान पे वह ज्योति प्रकाशित होती है। उस ज्योति के वक्षस्थल पर बैठ करके श्याम सुंदर को देखते ही प्राण आनंद से भर जाता है, प्राण आनंद से भर जाता है। मन की उस प्रसन्न और शांत अवस्था के भीतर जो ध्वनि उठती है, उसी की चर्चा हम लोगों ने किया। यही पांचजन्य ध्वनि शंख की है। इस ध्वनि को सुनने के लिए बड़े बड़े योगी, मुनि, ऋषि, साधक, तपस्वी लालायित रहा करते हैं। कल इसकी चर्चा विशेष रूप से अगले श्लोक में करेंगे। तब तक के लिए नमो नारायण, राधे राधे। आप सबका मंगल हो।